आज के अनंत का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले हम आईपीओ के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडी असिस्ट हेल्थकेयर आईपीओ के बारे में। एज पर सोर्सेज आज के दिन लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इस आईपीओ में 40 रुपीज का। 418 रुपीज का इश्यू प्राइस है, 40 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस बन रही है 455 से लेके 460 के बीच की। मात्र 9.5% का लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस आज के दिन बन रही है। रिटेल कैटेगरी में अगर एक लॉट का अलॉटमेंट आपको मिल जाता है तो ग्रे मार्केट ये बोल रहा है कि 1100 का प्रॉफिट और एचएनआई कैटेगरी में 15,000 के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस है। जब भी किसी भी आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम को अगर आप देख रहे हो और उसे कंसीडर कर रहे हैं एज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 20% से नीचे का चल रहा है तो वो आईपीओ आपके लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। वैसे भी जब हमने मेडी असिस्ट आईपीओ की बात करी थी तो उसका वैल्यूएशन ऑन दी हायर साइड था, जो हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ कॉशन बना हुआ था। अगर हम सब्सक्रिप्शन को चेकआउट करते हैं तो सब्सक्रिप्शन भी अभी तक कुछ खास नहीं आया है। क्यूआई भी आपको लास्ट डे भी पता चलेगा। एचएनआई कैटेगरी सिर्फ 1.21 टाइम्स भरी है। मुझे एचएनआई स्मॉल की कैटेगरी मिनिमम 5 गुना से ऊपर और एचएनआई बिग की कैटेगरी 7-8 गुना के आसपास मिनिमम टू मिनिमम 5 टाइम्स ज्यादा भरती है, तब तो फिर भी ये वर्थ द रिस्क होता है, वरना कई बार हमें फंसने वाले काम यहां पे हो सकते हैं। रिटेल कैटेगरी में 1.6x का यहां पे हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अगर मेरे पर्सनल माइंडसेट की बात करें, जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन अभी तक मुझे दिखा है, अगर मुझे इस आईपीओ को कंसीडर करना हुआ तो एचएनआई कैटेगरी के रिस्क में लेने की आज के दिन प्लान नहीं करूंगा। रिटेल कैटेगरी हां मैं कंसीडर करूंगा अगर सब्सक्रिप्शन में मुझे थोड़ा सा दिखा तो। यहां पे आपको बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए कि अगर मार्केट यहां पे स्पेशली निफ्टी या फिर फ्रंटलाइन इंडेक्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ के नीचे जाता है तो वहां पे आपके बैक ऑफ द माइंड एक रिस्क फैक्टर बना रहता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आज के आईपीओ जो लिस्ट हुआ है, जिसका नाम है ज्योति सीएनसी। आज तो आपको इमीडिएटली मिल गया है यहां पे 30% के आसपास का लिस्टिंग गेन, पर अगर हमारे पास ये आईपीओ में कभी भी अलॉटमेंट होता है तो यहां पे पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। देखिए, कुछ तो लोग होते हैं जो बाय एंड फॉरगेट की स्ट्रैटेजी करते हैं। सेकंड, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं कि पहले 15 मिनट के लो को मार्क करके उस लो के ऊपर ट्रेल करते जाते हैं। अगर हम लो के ऊपर ट्रेल कर रहे हैं तो एनी सिचुएशन यहां पे हमारा 410 आखिरी फिगर हो जाता है जो ट्रेलिंग का हो जाता है। बाकी हम मैक्सिमम, आज पहला दिन हुआ, कल सेकंड डे हुआ, तो यानी कि सेकंड डे क्लोजिंग मैक्स टू मैक्स थर्सडे ओपनिंग तक यहां पे ट्रेल कर सकते हैं। वरना जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी रहती है नॉर्मल फ्रंटलाइन आईपीओ में कि मुझे लिस्टिंग इनको बुक करना है, वो स्ट्रैटेजी के माइंडसेट से मैं पर्सनली यहां पे काम करता हूं। आई होप मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर दिया है। एक और न्यूज आ रही है जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वो ये कि एंजल वन में अचानक से क्या हुआ। एंजल वन बहुत अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद मूव कर रहा था। आज के दिन एक अच्छा खासा फॉल हुआ, जिसका कारण था इनके जो अभी रीसेंट रिजल्ट्स आए हैं उसमें मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन की परसेंटेज आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जिसकी वजह से यहां पे कंप्लीट कंफ्यूजन हो रहा है। अभी स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 3200 का लेवल, पर जिस तरीके की आज के दिन की सेलिंग आई है, देखिए कभी भी कोई भी न्यूज के ऊपर आपको सेलिंग मिलती है और आपको उसमें डेड कैट बाउंस भी प्ले करना है। जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस एक स्ट्रैटेजी आपको बताता हूं, हमेशा आपको मिनिमम न्यूज को डाइजेस्ट होने के लिए 2.5 दिन का फंडा लगाना होता है। आपने वही 2.5 दिन का फंडा यूज किया या फिर देखा। अगर मैं पॉलीकैप की बात करूं, आपके सामने मैं लगाता हूं, यहां पे न्यूज आई, न्यूज आने के बाद अगर आप चेकआउट करोगे तो मैंने यहां पे आपको बात किया था कि आज के दिन यहां पे 2.5 दिन का फंडा कंप्लीट होता है, और अगर यहां से डेड कैट का बाउंस आना हुआ 4400 तक का तो यही बेस्ट लेवल हो जाता है। बिकॉज जो 2.5 दिन होते हैं टूटने के लिए, पहला दिन ये हल्का फुल्का डे और ये 2.5 वाला दिन ये फाइनल डे हो जाता है, जहां पे हमें मार्केट में अगर रिवर्सल के चांसेस होते तो बेस्ट के सिनेरियो होता है। क्या इसके नीचे भी नहीं टूट सकता था? टूट सकता था, पर अगर आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करो कि पहले डिप के बाद बाय करने से बेटर हमेशा ये होता है, या पहले दिन के फॉल के अलावा बाय करने के लिए आपके लिए एक बेटर पॉइंट निकल के आता है जब इस फॉल को मिनिमम 2.5 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप ये इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट लर्निंग, इंपॉर्टेंट एजुकेशन आपके काम आ रही होगी। 2.5 दिन के ऊपर एक डिटेल वीडियो यूट्यूब पे भी आ चुका है, अगर उस वीडियो को आपने चेकआउट नहीं किया तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमारी टीम से कनेक्ट होना चाहते हैं कि वो आपको हेल्प करें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर्ली प्लान करने के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे एक लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। एज सुन एज पॉसिबल हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और आपको हेल्प करने की कोशिश करेगी। लेट्स गो।
जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है, पुट कॉल रेशियो 1.2 के आसपास है, कंफर्टेबल है। एफआईज और डीएस का एक्शन चेकआउट करोगे तो 15th ऑफ जैन को वापस से एफआईज ने परचेस कर लिया, 1000 करोड़ के आसपास का एक अच्छा फिगर है। यहां पे आज के दिन आपके लिए ऑप्शंस का भी डेटा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम निफ्टी के ऑप्शंस के डेटा को चेकआउट करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट या डू एंड डाई की जो लड़ाई चल रही है वो 22,000 के आसपास चल रही है। तो 22,000 हमारे लिए इमीडिएट लेवल होता है और एक अच्छा सपोर्ट कैसे काम करेगा ऑप्शंस के डेटा के अकॉर्डिंग 21,900, जहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है। रजिस्टेंस आपको इमीडिएटली मिल रहा है 22,100 का, 22,200 का। पर ये रजिस्टेंस जो मैं देख रहा हूं अभी तक इतने बड़े फिगर्स यहां पे नहीं बने कि आपको कोई टेंशन की बात हो सके। अगर हम यहां पे बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में आप चेकआउट करिएगा, बैंक निफ्टी का डेटा अभी तक कॉल साइड में थोड़ा सा बड़ा हुआ है, एक अच्छे खासे कॉल राइटिंग दिख रही है और आज के दिन आपने देखा हो तो आज के दिन पुट राइटिंग भी स्टार्ट हुई है। तो दोनों साइड की पोजीशंस अच्छी हो गई है। मतलब ये देखिए, जब दोनों साइड की पोजीशन बन जाए और दोनों साइड में लग रहा हो कि यार यहां पे भी जा सकता है वहां पे भी जा सकता है और हमें लगे कि नहीं अब तो मार्केट जहां पे वहीं पे खत्म होगा, ये हमेशा एक ट्रैप होता है, एक बड़ा सेटअप के लिए रेडी होता है। मैंने क्या कहा समझ आया? वापस समझाता हूं। देखिए, जब ऑप्शंस में दोनों साइड की पोजीशंस बहुत हैवी हो जाए तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि जहां पे खड़ा है वहीं पे रह जाए। मैं हमेशा मानता हूं कि जब ऐसी पोजीशन बन जाए, वो भी एक्सपायरी के जस्ट पहले, और जब अगला वीक एक्सपायरी का है जहां पे एक दिन की छुट्टी भी है हमारे सामने, ऐसे समय पे मार्केट एक बड़े मूव के लिए रेडी हो रहा होता है, जिसको आपको ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होता है। इसी बैकग्राउंड के साथ यहां पे सबसे पहले हम निफ्टी को स्टडी करते हैं, 15 मिनट के कैंडल पे चलते हैं और निफ्टी की स्टडी को स्टार्ट करते हैं कि बड़ा मोमेंटम हमारे लिए हो सकता है। देखिए, आप नीचे की साइड बात करोगे तो नीचे की साइड का आपका इमीडिएट सपोर्ट बना हुआ है, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था, 21,900 का। जब तक 21,900 मार्केट पे नहीं करता है, हमें मार्केट में पॉजिटिव साइड का बायस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होगा। आज के दिन की जो कैंडल बनी है वो अच्छी नहीं बनी है, कन्विंसिंग नहीं बनी है, पर जिस तरीके का मार्केट बना हुआ है और ट्यूसडे को यूजुअली वॉलेटाइल दिन रहता है, दोनों चीज को बैक ऑफ द माइंड रखते हुए 21,900 को मार्केट को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। इसके ऊपर अननेसेसरी शॉर्ट की बात नहीं करेंगे। और अगर हम लॉन्ग को कंसीडर करते हैं तो सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है जब भी मार्केट 22,050 के ऊपर सस्टेन करे, तो फिर यहां पे एक छोटे से लेवल के साथ, एक छोटे से स्टॉप के साथ एक बड़े लेवल के लिए यहां पे हमें चांसेस मिल सकते हैं, जिसके लिए बेस्ट होता है कि मार्केट कल के दिन फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन या फिर इवन गैप अप भी ओपन होकर गैप अप को सस्टेन कर जाए। ये तीन सिनेरियो में अगर मार्केट में कल के दिन रिवर्सल आना हुआ तो 22,100 का लेवल होता है और रिवर्सल का कैंडल पे इस तरीके से आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि 22,100 को टच किया और टच करते फट टूटा, तो उस सिनेरियो में आपके लिए 22,100 एक रेजिस्टेंस का काम या रिवर्सल का इंट्राडे का काम कर सकता है। बैंक निफ्टी के चार्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बने हुए हैं। बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 47,800 का ऑलरेडी बना हुआ है, जो हम अभी रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं। और यहां पे अगर गैप डाउन, हल्का फुल्का गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट में 48,170 180 का स्विंग करता है ऊपर की साइड, तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक लाइफ टाइम हाई और एक बड़ी स्ट्रेंथ के लिए मार्केट को यहां पे स्टडी कर सकते हैं। कल के दिन है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स का मार्केट में रिएक्शन। देखिए, एक तो होता है रिजल्ट आना, रिजल्ट क्या आता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट का मार्केट पे रिएक्शन क्या आता है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हमने मार्केट में देखा है कि रिजल्ट्स तो आते हैं खराब पर मार्केट उसको पॉजिटिवली लेता है, या फिर रिजल्ट्स तो आते हैं बहुत अच्छे पर मार्केट उसे क्लाइमेक्स टॉप ले लेता है। इसीलिए सिर्फ रिजल्ट से गाइड मत होइएगा। आज के दिन बहुत सारे प्री न्यूएंसेस बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आज के दिन जब आप एसजीएक्स निफ्टी यानी कि गिफ्ट निफ्टी को रात में देखो तो वहां पे आपको गैप डाउन ओपनिंग दिख रही हो, उस प्री न्यूएंस के साथ या एक प्री सेट माइंडसेट के साथ जाके कल के दिन काम मत करिएगा। कल के दिन इंट्राडे में जब तक मार्केट का 47,800 का लेवल नहीं करता है, पॉजिटिव माइंडसेट बना रहेगा। अगर ये लेवल करता है तो ऑब्वियसली यहां पे हमारा माइंडसेट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए एक आधा दिन यानी कि इस वीक की एक्सपायरी तक थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। बाकी हमें ओवरऑल एक बड़े मूव की तैयारी भी हो सकती है। जिस तरीके का ऑप्शंस का डेटा बना हुआ है उससे प्रॉपर्ली स्टडी कीजिएगा। डायरेक्शनल मूव आ सकता है, किस डायरेक्शन में आएगा वो अभी आपको बताना मुश्किल है। मेरे पर्सनल बायस की बात करोगे तो मेरा पर्सनल बायस आज के दिन तो पॉजिटिव साइड का बना हुआ है, पर जिधर का भी डायरेक्शन आएगा, आपको लेवल्स अगर आपके ध्यान है तो आपके पास बहुत सारे चांसेस होते हैं कि उस मूव को 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे कैप्चर करने का, उस चीज को बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। अभी आपके सामने स्क्रीन में 2.5 दिन के फंडे वाला वीडियो भी यहां पे आ गया है, तो उसे चेकआउट नहीं किया तो कर लेना। सी यू वेरी सून।